हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्त्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन टिप्स एंड ट्रेंड्स की एक जो है वो नई वीडियो के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो हाजिर जो है खिदमत में। दोस्तों, जो है आज से हम जो है एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। होम कंस्ट्रक्शन में जो है वो ए टू जी जो है मालूमात जो है आपको जो है बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि प्लाट से लेके घर की जो है फिनिशिंग तक कौन कौन से मराइल होते हैं और किन किन एहतियातों को जो मद्देनज़र रख कर जो है वो आप जो है बहुत सी जो है बातें जो है सीख सकेंगे, जिससे आप अपना सरमाया भी जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्त्री एंड को से। दोस्तों, हमारे मुल्क में बहुत से लोग जो है अपना घर जो है बनाने का ख्वाब पूरा ही नहीं कर सकते, लेकिन जो मकान या घर बनाने की जो सलाहियत रखते हैं वो भी माजरत के साथ जो है कंस्ट्रक्शन की बेसिक तक जो है वो नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन पर बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन आखिर में जो है एक नापायदार और बदसूरत घर जो है उनके जो है हिस्से में आता है। इस बात को महसूस करते हुए, ज़रूरत को महसूस करते हुए, हमने अपने व्यूवर्स को ऐसी गाइडलाइन मुहैया करने की जो है वो हम जो है ठान ली है, जिसमें हम जो है वो आपको जो है वो कम वक्त में कम कीमत में ज़्यादा पायदार और जाज़िब नज़र जो है घर बनाने के बारे में पूरी जो है वो गाइडलाइन जो है वो देंगे। तो इस सिलसिले की जो है पहली जो है वीडियो और पहला एपिसोड जो है आपके साथ जो है वो शेयर किया जा रहा है। घर जो है वो एक ज़मीन पे जो है वो बनाया जाता है, जिसको आमतौर पे जो है हम प्लाट कहते हैं। तो प्लाट खरीदते वक्त जो है प्लाट लोकेशन का जायज़ा जो है कैसे लें और प्लाट की जो है सिलेक्शन जो है किन बातों को जो मद्देनज़र रख के करें, ये है जो है आज हम जो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। दोस्तों, प्लाट खरीदते हुए जो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है बेसिक डेली नीड्स फैसिलिटीज़। जहाँ आप जो है प्लाट जो है वो ले रहे हैं, वहाँ पे क्या जो है वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो जो है आपको अवेलेबल है, गैस पाइपलाइन जो है बिछी हुई हैं, जो है पास ही जो है कोई छोटी मोटी जो है शॉप्स जो अवेलेबल हैं, ग्रोसरी की शॉप होनी चाहिए, किराना शॉप्स होनी चाहिए, ताकि आपकी डेली जो ज़रूरतें हैं वो ईज़िली जो है वो पूरी हो जाए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ें आती हैं वो है कम्युनिटी फैसिलिटी। कम्युनिटी फैसिलिटी का मतलब है कि आपके पास ही जो है वो स्कूल होना चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, उसके अलावा जो हॉस्पिटल जो है होने चाहिए, रेलवे स्टेशन होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो ईज़िली जो है अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जो है आपको जो है वो बीमार भी हो सकते हैं, आपको जो है वो मसाजिद भी जो है करीब होना चाहिए, आपको नमाज़ भी जो है अदा करनी है, उसके अलावा आपके बच्चे जो है स्कूल पे जाने हैं, तो ये सारी फैसिलिटी जो है आपको ईज़िली जो है अवेलेबल है। इसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके जो प्लाट से जो है वो मेन रोड जो है कितने डिस्टेंस पे है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हम कितनी देर में जो है वो जो है मेन रोड पे जो है वो जो है पहुँच सकते हैं। और उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो भी जो है वो क्या ईज़िली जो है अवेलेबल है या नहीं है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो हम प्लाट ले रहे हैं वहाँ पे जो है ईज़िली एक्सेसिबल है, हम जो है ईज़िली आ जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि दिन के वक्त भी जाना होता है, शाम के वक्त भी जो है आना होता है, और रात को भी जो है क्या हम जो है ईज़िली आ जा सकते हैं या ऐसा जो है मामला जो है मुश्किल है। तो इस चीज़ को भी जो आपने जो है मद्देनज़र रख के जो है प्लाट को जो है वो ख़रीदना है। नंबर 3 पे जो बात है वो है वर्किंग प्लेस, कि आपका प्लाट जो अपनी वर्किंग प्लेस है, वर्किंग जो आपका एरिया है उससे जो है वो कितना जो है वो दूर है। अगर आप जो है प्लाट ऐसी जगह रह रहे हैं जो आपके काम करने की जो जगह से बहुत दूर है, तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा जो मुश्किल पेश हो सकती है, आने जाने में भी मुश्किल पेश होगी, उस पे जो है वो फ्यूल कॉस्ट भी जो है वो लगेगी, और मौसम भी जो है एक जैसा नहीं होता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है और बारिश है। तो ये चीज़ें जो आपको मद्देनज़र रखनी है कि आपका प्लाट आपके काम करने वाली जगह से जो है बहुत ज़्यादा ना हो, जो है वो दूर हो, ताकि आपको रोज़ाना आने जाने में ज़्यादा जो है दिक्कत जो है उसका सामना करना ना पड़े। दोस्तों, उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो आप जो प्लाट खरीद रहे हो देखना है आपने कि वो बहुत ज़्यादा रोड के करीब तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जो है सामने जो है, या जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल जो है वो साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ कोई प्लाट है। तो ऐसी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन का जो सामना जो हो सकता है। और अगर आप जो किसी फैक्ट्री एरिया के पास जो है वो आप जो है वो प्लाट जो है वो आप जो है ख़रीद रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्री एरिया से बहुत सी आवाज़ें भी आती हैं, बदबू भी आती है, तो ऐसे में जो है वो आपके लिए वहाँ पे जीना जो है दूभर हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश करें कि आप जो प्लॉट वहाँ से जो है वो ख़रीदें जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जो है ज़रा दूर हो, जहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी हो, हवा जो है ताज़ा हो, और जो एयर पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो, जहाँ पर घास हो, ताज़ा हवा जो मिल रही हो, तो वो आपकी सेहत के लिए भी जो है वो ज़्यादा जो है अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि खुशगवार जो है तासुर देगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेबर एरिया। जिस जगह जो आप प्लाट ले रहे हैं वहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो किस तरह की हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो है वो आजकल जो है अलग-अलग जो है वो
हाउसिंग जो है वो कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, मसलन डॉक्टर्स कॉलोनी बनी हुई है, प्रोफेसर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इसके अलावा लेबर जो है कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। तो आप जो है वो अगर एक ऐसी जगह पे जो प्लॉट ले लेते हैं जहाँ पर आपका रहन-सहन उनसे मुख्तलिफ है, तो फिर आपको जो है अपने आप को अनकम्फर्ट जो है वहाँ पे जो है महसूस करेंगे। इसलिए प्लॉट लेते हुए आप देख लें कि किस एरिया और किस कॉलोनी में जो है आप प्लॉट ले रहे हैं। कोशिश करें जो आपका रहन-सहन है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, उससे मिलता-जुलता जो एरिया जो है आप जो है सेलेक्ट करें, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा जो है मुश्किल ना पेश आए। क्योंकि प्लॉट तो आप ले लेंगे, उस पे आपने घर जो है कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर आप ऐसे लोगों से रोज़ आपका जो है वास्ता होगा। तो डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं, वहाँ पर फिर जो है अगर वो आपके साथ मैच नहीं करते, तो आपका फिर रहना वहाँ पे मुश्किल होगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे कि आप अपने बजट में रहते हुए एक अच्छा प्लॉट जो है कैसे खरीद सकते हैं। जो प्लॉट है उसका जो साइज़ कैसा होना चाहिए, उसकी शेप जो है वो कैसे होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।